घर में तोते पालने और उसकी खरीदो फरोख्त करने पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। 4 इकसाम के जो तोते हैं उन पर ये टैक्स आयद किया गया है। जो तोते टोलिंटन मार्केट में लोग रखेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, तोतों पे कितना टैक्स लगा है? किसमें 10,000 लगता है, किसमें 5,000 लगता है। कौन सा ऐसा तोता है जिसका सबसे ज्यादा टैक्स है? ग्रे पैरेट का। कुछ दुकानदारों से हमने बात करने की कोशिश की है, वो बात कर नहीं रही। दुकानदार सबसे डरे हुए हैं ना, वाइल्ड लाइफ ने बहुत तंग किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। घर में तोते पालने और उसकी ख़रीदो फरोख्त करने पर वाइल्ड लाइफ की जानिब से टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि 4 इकसाम के जो तोते हैं उन पर ये टैक्स आयद किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक तोता अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसकी 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन होगी। इसका जो तरीक़ाकार है वो वाइल्ड लाइफ की जानिब से ये बताया गया कि एक रिंग जो जिस पे नंबर लिखा गया होगा वो उस तोते के पाँव के अंदर डाला जाएगा, जो कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिससे पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर उसका है और उसकी क्या देखभाल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और सबसे जो बेसिक चीज़ है, जो वाइल्ड लाइफ के जो हेड है उनकी जानिब से कहा गया कि तोतों की जो नस्ल है जो नापैद हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो पाकिस्तान में जो तोते हैं वो पाए जाते हैं, उनकी मज़ीद आबादी को बढ़ाने के लिए कि किस तरह से हम मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं, इसमें टैक्स लगाया गया। और इसके अलावा जो तोते टोलिंटन मार्केट में लोग रखेंगे वो भी रजिस्टर्ड करेंगे अपनी दुकान, और इसके अलावा फिर आगे जो तोते सेल किए जाएंगे वो भी नंबर लगेगा, उन पर भी टैक्स आयद होगा। ये दुकानदार हैं, इन्होंने यहाँ पे परिंदे रखे हुए हैं, तोते रखे हुए हैं। कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है? जी हो गई सर। हो गई है। तो तोतों पे कितना टैक्स लगा है? वो सर मुख्तलिफ प्राइस होती हैं, किसी में 10,000 लगता है, किसी में 5,000 लगता है। वो तोते के हिसाब से होता है ना, जानवर देख के होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अच्छा, सही है। आ जाएं, आगे चलते हैं जहाँ पे तोते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा तोता है जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैक्स है? ग्रे पैरेट का। ग्रे पैरेट का। ग्रे पैरेट का और बकाऊ का, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स है। उसके ऊपर लगता है 10,000 और 15,000 रुपये, दोनों के ऊपर एक एक पे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ दुकानदारों से हमने बात करने की कोशिश की है, वो बात कर नहीं रही, क्या वजह? वो दुकानदार सबसे डरे हुए हैं ना, वो इस टाइम ना, वो क्या नाम है, वो वाइल्ड लाइफ ने बहुत तंग किया हुआ है उनके खिलाफ ना। वो इसलिए इंटरव्यू नहीं अपने देते। उनके पास कोई जंगली आइटम होती है, वो कहते हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, ये ना, इस वजह से वो इंटरव्यू नहीं अपना देते। सही है। अच्छा, तो आपने अपनी दुकान की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई है? जी सर, मुकम्मल करवाई हुई है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ से करवाई है? वाइल्ड लाइफ से करवाई हुई है। कोई गैर कानूनी परिंदा तो नहीं आप आप रखते? चेक करवा सकते हैं, कोई किसी कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पास कौन कौन से इकसाम के तोते हैं और सबसे महंगे वाला तोता कौन सा होता है? सबसे महंगा इस टाइम कोई तोता कोई भी नहीं पड़ा हुआ इस टाइम। सबसे बजरी पड़ा हुआ है, लवबर्ड पड़े हुए हैं, इनका कोई मतलब वो इशू नहीं होता। वो 1,000-1,500 रुपये का पेड़ होता है, इनका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। जो घर में इस्तेमाल बच्चे रखते हैं? हाँ, बस वही होती है। ग्रीन पैरेट सब ने छोड़ दिया है। ग्रीन पैरेट लोग वाइल्ड लाइफ वाले घर से भी उठा रहे हैं ना, इन्होंने लोगों ने घर से रखने में छोड़ दिए ग्रीन पैरेट। सही है। दुकान का वैसे किराया कितना है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख किराया है, और बाकी रजिस्ट्रेशन पे कितने पैसे लगते हैं? उसमें लगते हैं 50,000। 50,000 रजिस्ट्रेशन है। उसमें तोतों की एग्जाम लिखी जाती है कि कौन कौन से तोते आप रखते हैं? हाँ जी, कौन कौन से एक बर्ड का लिखा जाता है। ऑस्ट्रेलियन का, लव बर्ड का, जावा का, कोकटेल का, हर एक चीज़ का लिखा जाता है। ठीक है। तो क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको रजिस्ट्रेशन करवाने? अभी तक तो कोई फायदा नहीं, अभी तक तो नुकसान ही हो रहा है। अच्छा। कस्टमर तो मंडी में ख़त्म हो गया है। लोग डर गए हैं। मतलब लोग ये कहते हैं कि पहले तोता खरीदते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। सही है। तो यार, ये तो आपके कारोबार को नुकसान नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस टाइम। तो इस टाइम हम इस टाइम लॉस पे जा रहे हैं। अच्छा। इस टाइम हमें लॉस्ट पे जा रहे हैं। कितना को लॉस हो गया वो मैक्सिमम हो गया कोई 12-13 लाख रुपए का लॉस्ट हो गया पिछले 2-4 माह के अंदर? 2-4 माह के अंदर। ये मार्केट आपकी बंद भी तो रही है ना, टोलेंटर मार्केट? वही ना, वो 2-3 कोई जानवर मर गए हैं, कोई जानवर उड़ गए हैं, इस वजह से लॉस हो गया। 13-14 लाख का हो गया। अच्छा। कोई वाइल्ड लाइफ के केस भी चल रहे हैं आप लोगों के साथ? वो चल रहे थे, वो क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा जंगली आइटम ना रखो, अपना सुकून से काम करो। ठीक है। आ जाएंगे नाज़रीन, आगे भी आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो तोते रखने वाले हैं उन्होंने अपनी दुकानों की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल करवा ली है। इसके अलावा जो तोते ख़रीदेगा वो उस तोते की कीमत के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो उसकी है वो करवाएगा, उसके टैक्सेस वगैरह देगा। यहाँ पे भी हैं भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं?
बॉस ये क्या तरीका कार है, आपने माशाल्लाह इतना पैसा लगा दिया है लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले कारोबार ही नहीं करने दे रहे। भाई ने ये है कि कारोबार करने दे रहे हैं, लेकिन इनके ये है कि रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने थोड़े से कानून सख्त कर दिए हैं, बस इसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन ये है कि मामला बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आपको आइडिया भी होगा, काम कर रहे हैं, कौन से तोते ऐसे हैं जिन पे रजिस्ट्रेशन या उनका वो नंबर तय किया गया है कि ये लाजमी आप जो रजिस्टर वाइल्ड आइटम में आते हैं ना, वो जैसे इंडियन रिंगनेक है, ग्रीन पैरेट वो है, फिर राह पैरेट है, कश्मीरी राह जिसको बोलते हैं, वो उसकी रजिस्ट्रेशन मेरा ख्याल है उसकी अलाउ कर रहे हैं। उसके अलावा ये लबड़ वगैरह का तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे हो सकता है कुछ। तो ये कहाँ से आप सेल परचेज इसकी करते हैं? इधर ही आते हैं, इधर से परचेज करते हैं, इधर ही सेल कर देते हैं। कस्टमर कम हुआ? आप फर्क तो पड़ता है, आपको पता है, लोग डर जाते हैं कि पता नहीं घर वाले परिंदों को भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या रिंग डलवाने पड़ेंगे, तो इस वजह से मसला बना हुआ है। ऑनलाइन हो जाता है काम? ऑनलाइन भी हो जाता है बेहतरीन। हाँ जी, ज्यादा कहाँ पे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है या ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है। ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है? मार्केट में कस्टमर आने से डर रहा है जरा ठीक है। कि हम लेके निकले बाहर ही ना कोई पकड़ ले। तो फिर दुकानें छोड़े यार, आप इतना 1.5-2 लाख किराया दे रहे हैं। भाईजान मजबूरी है ना, घर बैठ के बीमार हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारा ये इधर जो से हम पब्लिक डीलर हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जितना भी वाइल्ड लाइफ के साथ मामलात बने हैं आप लोगों के, ये क्लियर होने चाहिए और ये रजिस्ट्रेशन वाला जो तरीकाकार है ये सही है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये है कि इनको क्लियरली कट ऑफ बताना चाहिए कि किस तरह मैनेज करना है, कस्टमर डरे ना, इजी हो के मार्केट आए, खरीदारी करी हो, घर जाए बात में। हाँ जी। तो लिंडन मार्केट पहले जब तामीर हो रही थी तो तब बंद भी रही, दुकानें बंद भी रही, उसके बाद दोबारा से कारोबार शुरू हुआ, फिर वाइल्ड लाइफ ने ये पाबंदियां लगा दी, टैक्सेस लगा दिए। अब एक बंदा जो 2000 का तोता खरीदता है वो 1000 रुपये का टैक्स देगा? नहीं ऐसा तो नहीं है, टैक्स हमने पे करना है। नहीं, जो खरीदेगा अब वाइल्ड लाइफ ने कहा है कि वो भी टैक्स देगा। मेरे इधर में ये बात नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जो नंबर उसको दिया जाएगा उसकी 1000 रुपया फीस है टैक्स की। लेकिन वो मखसूस बर्ड है ना, हर बर्ड के पीछे नहीं है। जैसे अब ये फैंसी पिजन्स हैं, इस पे नहीं है। अच्छा, वो एक कोई रजिस्ट्रेशन भी आपको दी जाती है दुकान के लिए वाइल्ड लाइफ की जानिब से, वो आपको लाइसेंस का केस चल रहा है, वो इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह लाइसेंस बनवाएंगे। सही हो गया। हाँ जी, वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी, लाइसेंस नहीं बना, वो इशू नहीं ना कर रहे वाइल्ड लाइफ वाले। क्यों नहीं इशू करे? बस उनके अपने मामलात हैं कुछ, देखें अब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, टोलिंटन मार्केट के अंदर मौजूद हैं हम, आपको 2 से 3 दुकानदारों से बात करके दिखाई है कि वाइल्ड लाइफ की जानिब से लगाया गया टैक्स कि अगर आप तोता खरीदते हैं तो आपको 1000 रुपया टैक्स की मद में अदा करना होगा वाइल्ड लाइफ को, और वो भी एक मखसूस किस्म की 4 इकसाम बताई गई हैं तोतों की जहां पर ये टैक्स आयद किया जाएगा। अगर जो भी अपने घर में तोता रखना चाहता है या कोई भी ऐसा परिंदा जो वाइल्ड लाइफ से अप्रूव्ड है या नहीं। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।